नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में हम बात कर रहे थे जोधपुर का राठौड़ वंश। और जोधपुर के राठौड़ वंश में हमने मालदेव तक हमने पढ़ लिया था, मालदेव तक पढ़ लिया था। आज का जो वीडियो होने वाला है मालदेव के आगे होने वाला है। तो देखिए मालदेव के बाद क्या होता है, मालदेव के 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, कितने पुत्र होते हैं? 3 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा होता है राम, उसके बाद में देखिए उदय सिंह और फिर होता है चंद्रसेन। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। 3 पुत्र होते हैं उसके मालदेव के। अब देखो ये जो बड़ा बेटा था उसको मालदेव राजा नहीं बनाता है, और क्योंकि ये एक तो राम मालदेव की बात वगैरह नहीं मानता है तो उसको राजा नहीं बनाता है। ठीक है, और ये राजा बनाता है सबसे छोटे पुत्र चंद्रसेन को। चंद्रसेन को क्या बना देता है? राजा बना देता है। अब जैसे ही चंद्रसेन राजा बनता है तो आपस में क्या हो जाता है? आपस में युद्ध होने लग जाता है, उत्तराधिकार को लेके युद्ध होने लग जाता है। तो ठीक है, अब देखो क्या होता है। जो चंद्रसेन पहले तो राम क्या होता है, राम और चंद्रसेन के युद्ध होता है, जिसे नाडोला का युद्ध कहा जाता है, नाडोला युद्ध। ठीक है, नाडोला का क्या होता है? युद्ध होता है। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, चंद्रसेन और जो ये वर्सेज किसके बीच होता है? राम के बीच में होता है। ठीक है, इस युद्ध में कौन विजय होता है? चंद्रसेन विजय हो जाता है। विजय किसकी होती है? चंद्रसेन की विजय होती है। ठीक है, इसके बाद भी क्या होता है कि ये यहाँ से कहाँ चला जाता है? फिर अकबर की सेवा में चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। कौन चला जाता है? राम कहाँ चला जाता है? अकबर की सेवा में चला जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इस यहाँ पर हारने के बाद ये कहाँ चला जाता है? अकबर की सेवा में चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि उदय सिंह और जो चंद्रसेन है उनके मध्य युद्ध होता है। चंद्रसेन, ठीक है, अब इनके बीच युद्ध होता है, और जो गांगोणी को जो युद्ध है वो होता है इनके बीच में, गांगोणी का युद्ध। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है? चंद्रसेन क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। विजय किसकी होती है? चंद्रसेन की विजय होती है। और इसके बाद क्या होता है कि एक और युद्ध होता है, लोहावट का युद्ध होता है। ठीक है, लोहावट का युद्ध में, लोहावट का युद्ध किसकी? चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य, उदय सिंह। ठीक है, अब इसमें भी विजय किसकी हो जाती है? चंद्रसेन की विजय हो जाती है। और ये क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। चंद्रसेन क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। ठीक है, चंद्रसेन शासक बनने के बाद क्या होता है कि दोनों भाई कहाँ चले जाते हैं? अकबर की सेवा में चले जाते हैं। ठीक है, अब अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है, नागौर दरबार। ठीक है, नागौर दरबार लगाया जाता है किसके द्वारा? अकबर द्वारा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों भाई आते हैं, राम और जो उदय सिंह है ये तो आते हैं, और चंद्रसेन भी वहाँ पे चले जाते हैं, चंद्रसेन भी दरबार में चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों को देख के ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, और बाद में जो अकबर है चंद्रसेन के विरुद्ध अपने जो सेना है उसको भेजता है, चंद्रसेन को भेजता है। और जो चंद्रसेन है अंतिम समय तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, और इधर उधर पहाड़ों से ही इनसे युद्ध करते हैं। ठीक है, छापामारी पद्धति जो है उससे युद्ध करते रहते हैं। आगे बात समझ, लास्ट में ये अंतिम समय में क्या करते हैं? अंतिम समय में जो भाद्राजून सिवाना आदि में रह के क्या करते हैं? इनसे युद्ध करते हैं, संघर्ष करते हैं। इस कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप और क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये जोधपुर तो अकबर ने छीन लिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद कुछ समय तक जो जोधपुर था वो क्या रहता है? खालसा रहता है। क्या रहता है? खालसा रहता है। डेथ के बाद कुछ समय तक क्या रहता है? जोधपुर खालसा रहता है। खालसा क्या होता है? वो भूमि या वो राज्य जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में हो। सीधे किसके नियंत्रण में हो? सुल्तान के नियंत्रण में हो। ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट जो लगान वगैरह है वो कौन वसूल करेगा? सुल्तान वसूल करेगा। अब इनके बाद क्या होता है कि जो मोटा राजा उदय सिंह है वो राजा बनते हैं। मोटा राजा उदय सिंह, या उदय सिंह जो है वो राजा बनते हैं, उदय सिंह। ठीक है, टाइम पीरियड देखिए 1583 से 95 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। मोटा राजा उदय सिंह राजा बनते हैं। ठीक है, इनको क्या होता है देखिए,
अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो मोटा राजा उदय सिंह है, मारवाड़ के पहले शासक है, मारवाड़ का पहला शासक, ठीक है, पहला शासक है जिसने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक था, स्वीकारी, ठीक है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला ये पहला शासक था, ठीक है। अब इसने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। कौन था इस समय शासक? अकबर, ठीक है, अकबर था ना इस समय शासक, अकबर की अधीनता इसने स्वीकार कर ली। और इसने क्या किया, जो अपनी बेटी थी मानीबाई या जिसे जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता था, जगत गुसाई, ठीक है, इसे जोधपुर के होने के कारण इसे जोधाबाई भी कहा जाता है, जोधाबाई भी कहा जाता है, ठीक है। जोधाबाई का जो विवाह है वो किसके साथ कर दिया? सलीम के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? सलीम के साथ कर दिया, ठीक है। जोधाबाई का विवाह किसके साथ कर देता है? ये सलीम के साथ कर देता है। और सलीम से ही क्या, जो जोधाबाई है, इससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था खुर्रम, ठीक है। क्या नाम था? खुर्रम, इनका नाम था खुर्रम। और बाद में ये किस नाम से जाना गया? शाहजहां के नाम से जाना गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो याद रखना है, मारवाड़ का कौन सा पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। इन्होंने अपनी पुत्री जो मानबाई या जो जगत गुसाई या जो जोधाबाई है, उसका विवाह अकबर के पुत्र किससे करवाया था? हाँ, किससे करवाया था? उसके पुत्र, अकबर के पुत्र सलीम से करवाया, जिसका नाम क्या था? जहांगीर था। सलीम, जिसका नाम भी क्या था? जहांगीर। बाद में ये किस नाम से जाने गए? जहांगीर के नाम से जाने गए, ठीक है। और इनसे जो जोधाबाई है, इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात और याद रखनी है, मोटा राजा उदय सिंह में इनके पुत्र जो किशन सिंह थे, किशन सिंह ने क्या किया था? इनके पुत्र किशन सिंह के द्वारा 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की। किशनगढ़ की क्या की इन्होंने? स्थापना की। किशनगढ़ की स्थापना की। आगे बात समझ में, किशनगढ़ की क्या करते? स्थापना करते। कौन? जो मोटा राजा उदय सिंह है, उनके पुत्र किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ की स्थापना की जाती है। आगे बात समझ। अब इनके बाद क्या होता है कि जो सुर सिंह है वो शासक बनते हैं, सवाई राजा सुर सिंह, सवाई राजा सुर सिंह, ठीक है। 1595 से 1619 तक ये शासक रहते हैं, ठीक है। 1619 तक ये क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। आगे देखिए, तो जो सुर सिंह है, उनको अकबर द्वारा एक उपाधि दी थी। अकबर द्वारा, ये याद रखना आपको, सवाई राजा की उपाधि दी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा, ठीक है। सुर सिंह में क्या याद रखना है आपको, इनको अकबर द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी, ठीक है। अपने ज़्यादा जो एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, इनके बाद आते हैं महाराजा गद सिंह, ठीक है, महाराजा गद सिंह। अब देखो, महाराजा गद सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1619 से 38 के बीच है, ठीक है ना। अब इनको जो उपाधि मिली, इनकी उपाधि की बात करते हैं, उपाधि दलथम्बन, ठीक है। क्या? दलथम्बन की इनको उपाधि दी गई, ठीक है। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा। ये इनके इसमें आपको याद रखना है कि जो दलथम्बन की उपाधि है वो किसको दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी। महाराजा जो गद सिंह है, उनको दलथम्बन की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब देखो, गद सिंह के बाद में क्या होता है, गद सिंह के जो गद सिंह थे, उनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? गद सिंह के 2 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र हैं। कौन कौन से? एक तो जसवंत सिंह, ठीक, और एक होते हैं अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह बड़े पुत्र थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अमर सिंह को क्या नहीं बनाया जाता? शासक नहीं बनाया जाता, जबकि किसको बना दिया जाता है? जसवंत सिंह को शासक बना दिया जाता है, ठीक है। जसवंत सिंह कौन क्या बन जाते हैं? जोधपुर के शासक बन जाते हैं, ठीक है।
तो जो गद सिंह है वो इनको शासक नहीं बनाता अमर सिंह को, और किनको बनाता है, जो जसवंत सिंह को शासक बनाता है। अब क्या होता है, नाराज होकर अमर सिंह जो थे वो कहाँ चले जाते हैं, नाराज होकर ये चले जाते हैं शाहजहाँ के पास। किसके पास चले जाते हैं, शाहजहाँ के पास। आगे बात समझ में, शाहजहाँ के पास ये चले जाते हैं। ठीक है, शाहजहाँ इनको क्या करता है, नागौर का परगना दे देता है। किसको, किसको नागौर का परगना दिया, अमर सिंह को नागौर का परगना दे दिया, नागौर परगना दे दिया। आगे बात समझ में। अब एक बात याद रखना, आप नागौर परगना दे दिया इनको, ठीक है ना। अमर सिंह में एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो मतीरेरी राड़, ठीक है, 1644 में इनके टाइम पे हुई थी। जो कौन थे, जसवंत सिंह के बड़े भाई थे, जिनको कहाँ जो परगना दिया था, नागौर का परगना दिया था जहांगीर के द्वारा। इनके बीच अब क्या होता है, बीकानेर और जो नागौर है उसके बीच मतीरे को लेकर क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जिसे मतीरेरी राड़ कहा जाता है। बीकानेर के शासक इस समय कौन थे, कर्ण सिंह। जो कर्ण सिंह थे वो थे इस टाइम पे कर्ण सिंह थे, ठीक है, और इधर थे अमर सिंह थे ही सही यहाँ पे नागौर के। अब यहाँ पे क्या होता है कि सीमा को लेकर विवाद होता है, मतीरे को लेकर विवाद हो जाता है दो किसानों में। लेकिन विवाद क्या है कि ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ने पर सैनिक वगैरह भी क्या होने लग जाते हैं, सैनिकों की भी कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई, सैनिक वगैरह भी इसमें क्या हुआ, वे मारे जाते हैं, मतलब सैनिकों में भी लड़ाई हो जाती है। इस समय जो अमर सिंह थे वो बाहर थे, शाहजहाँ के दरबार, वहीं शाहजहाँ जो थे उनकी सेवा में थे। तो ये क्या करते हैं कि जो वापस इस लड़ाई को देखने के लिए वापस, मतलब इस लड़ाई का सारी इंफॉर्मेशन लेने या इनसे इस लड़ाई से निपटने के लिए कहाँ आना चाहते थे, नागौर आना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो इनका एक बख्शी था, इनको बख्शी, ठीक है, बख्शी इनको क्या नहीं करने देता था, मिलने नहीं दिया वो, उन्होंने शाहजहाँ है उनसे डायरेक्ट मिलने नहीं दिया। तो बाद में क्या होता है कि अचानक से वो बिना इंफॉर्मेशन के दरबार में चले जाते हैं और उनको सलाम वगैरह करते हैं। तो जो उनका बख्शी था सलावत खां, उनको क्या कर दिया उन्होंने, सलावत खां ने अमर सिंह को क्या कह दिया, गवार वगैरह कह दिया या अपशब्द उनको बोल दिया। तो जो अमर सिंह थे उन्होंने अपनी कटार से डायरेक्ट क्या कर दिया, कटार से वार किया और जो सलावत खां है उसको क्या कर दिया, मार दिया सलावत खां को, ठीक है। तो बाद में इनको ये भी युद्ध में मारे जाते हैं। तो जो मारवाड़ है उसमें ये है ना जो अमर सिंह है उनकी क्या प्रसिद्ध है, ख्यात प्रसिद्ध है, इनकी बहादुरी के किस्से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप अमर सिंह के बारे में, ठीक है। जसवंत सिंह की बात करते हैं अब, जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। जसवंत सिंह शासक बन जाते हैं, ठीक है। जसवंत सिंह के शासक बनते हैं और जसवंत सिंह शासन के टाइम में जो मेन क्या हुआ, एक तो इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था इनका, जसवंत सिंह जी का, जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, 1638 से ये 78 तक रहे और इनका जन्म जो होता वो बुरहानपुर में हुआ था, बुरहानपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1626 में, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, जो मेन जो जसवंत सिंह जी है इनके बारे में हम मेन चीज़ें देखते हैं। मेन जो एक तो देखिए जो धर्मत का युद्ध है, धर्मत का युद्ध 1658 में। देखो ये जो युद्ध हुए, ये जैसे ही शाहजहाँ के बेटे थे आपस में जो राजगद्दी है उसको पाने के लिए आपस में लड़ जाते हैं, इसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो जो धर्मत का युद्ध हुआ ये उत्तराधिकार का युद्ध था, दारा सिंह जो शाहजहाँ के बेटे थे ना उनके बीच में, दारा सिंह और औरंगजेब के बीच हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जो दारा सिंह का साथ देते हैं जसवंत सिंह जी किसका साथ देते हैं, दारा सिंह का साथ देते हैं, ठीक है। लेकिन जीत कौन जाता है, औरंगजेब जीत जाता है। फिर इसके बाद दोराई का भी युद्ध होता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि आपस में समझ के ये क्या कर देते हैं, औरंगजेब इनको
वो मुग़ल सूबेदार वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करता है, एक इनकी जो प्रमुख जो इम्पोर्टेंट योगदान रहा शिवाजी व मुगलों की संधि में भी इनका योगदान रहा। शिवाजी व मुगलों की संधि में इनका योगदान रहा, मुगलों से संधि करवाने में भी योगदान था इनका। और क्या होता है कि 28 नवंबर 1678 को 28 नवंबर 1678 को इनका देहांत हो जाता है जमरूद में। जमरूद, ठीक है, जमरूद में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, जो कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और जब औरंगजेब ने क्या कहा था, औरंगजेब ने क्या कहा था, फिर औरंगजेब ने कहा था, औरंगजेब ने इनकी मृत्यु के बाद क्या कहा था, देखिए कि कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़, सॉरी, कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ठीक है। कुफ्र का दरवाजा क्या हो गया, टूट गया। तो जो कुफ्र है उसका दरवाजा टूट गया, ठीक है। अब एक बात देखिए, इन एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करेंगे हम लोग। जो मुणोत नैनसी थे, मुणोत नैनसी थे, वो इनके नैनसी इनके दरबारी कवि थे, दरबारी थे, ठीक है, दरबारी थे। इनके द्वारा कौन कौन सी जो नैनसीरी ख्यात है, नैनसीरी ख्यात, ठीक है, नैनसीरी ख्यात, और जो मारवाड़रा परगनारी विगत, दो बुक्स मेनली लिखी गई थी, मारवाड़रा परगनारी विगत, ठीक है, ये याद रखना। ये खुद भी क्या थे, बहुत ही अच्छे विद्वान थे। इनके द्वारा भी बहुत सारे, जैसे भाषाभूषण हो गए, भाषाभूषण, ठीक है, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, ठीक है ना, सिद्धांत सार, ठीक है ना। और एक और है प्रबोध चंद्रोदय, ये लिखे गए थे इनके द्वारा भी, ठीक है। तो ये जसवंत सिंह तक आज का हम लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो होंगे अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें। थैंक यू।